डिजाइनर हो या फिर किसी ऐसी फील्ड से हो जिसका दूर दूर तक कोडिंग से कोई लिंक ना हो, बट वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो और स्टिल कंफ्यूज्ड हो कि वेबसाइट भी डेवलप करनी है विदाउट कोडिंग और इतना बजट भी नहीं है कि किसी को हायर किया जाए, सो देन ये वीडियो आपके लिए है। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप विदाउट कोडिंग अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो और वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो प्रॉपर वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी जो कि आप लोग चाहते हो। जिस टाइप की वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर ओनली वन वेबसाइट डेवलपमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। What is Webflow? Webflow एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप नो कोड वेबसाइट बिल्डर कह सकते हो। ये एक्चुअली आपको अलाउ करता है कि आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन एंड डेवलप कर सकें विदाउट नोइंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। ये आपको ऑफर करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी वेबसाइट डिजाइन की है फिग्मा पे, वो आप सेम रेप्लिकेट कर सकते हो Webflow पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब एक साइड पे है आपने सिंपली वेबसाइट को डेवलप करना है अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP आती है तो, और दूसरी साइड पे है अगर आपने कोई भी वेबसाइट डिजाइन की है आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं लाइक वर्डप्रेस, स्क्वेयरस्पेस। अब इसमें बैकएंड को कौन हैंडल करेगा ये भी हमारे एक्चुअली माइंड में क्वेश्चन आता है। तो सिंपली ये आपकी हेडिक नहीं है, ये Webflow की जो बैकएंड टीम है वो आपके लिए इसको प्रॉपर हैंडल करेगी। बट अगर आपको आपकी वेबसाइट का कोड रिक्वायर्ड होगा तो ये भी आपको प्रोवाइड करेंगे, बट फॉर दैट पर्पस आपको उनका पेड वर्जन परचेज करना पड़ेगा। बट एज ए वेबसाइट डिजाइनर मुझे कोड रिक्वायर्ड नहीं होता, बट आई रियली लाइक अबाउट दिस वेबसाइट इज दैट कि मैंने अगर कोई भी कम्प्लेक्स वेबसाइट डिजाइन की है मैं उसको इजीली डेवलप कर सकता हूं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और एक मुझे इसमें सबसे बड़ी बात ये लगती है कि लोगों ने ऑलरेडी अपने टेम्पलेट डिजाइन करके रखे हुए हैं फॉर यू, आप इजीली उनको क्लोन करके यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हु कैन यूज Webflow? Webflow को यूज कौन कौन कर सकता है? Actually, there is no limitation. Either you are a designer, marketer, or even developer. कोई भी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है। ज्यादातर बिजनेस ये ट्राई करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को एक वेबसाइट डेवलप करके दें जो कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो विदाउट हायरिंग दी डेवलपर्स। एज यू नो वेरी वेल के वेबसाइट डेवलपमेंट के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। डिजाइनर ओनली लोगो, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वेबसाइट डिजाइन और मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन ही नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको और ज्यादा अर्निंग हो। और क्लाइंट्स बहुत ज्यादा पे करते हैं डिजाइनर्स को। इट्स नॉट ए बैड कि आप डेवलपर के साथ वर्किंग करो, इट्स गुड कि आप डेवलपर के साथ वर्किंग करो। आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं एज ए UI UX डिजाइनर। मैं अभी भी काफी सारे डेवलपर्स के साथ वर्किंग कर रहा हूं फॉर कस्टम वर्क, बट द मेन थिंग इज दैट एज ए वेबसाइट डिजाइनर अब आप डिपेंडेंट नहीं हो डेवलपर पे, बट एज ए वेबसाइट डिजाइनर नाउ यू कैन डिजाइन वट एवर यू वांट एंड यू कैन डेवलप वट एवर यू वांट। व्हाई यू शुड लर्न Webflow? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कोई भी स्किल को क्यों सीखा है, फॉर एग्जाम्पल फिग्मा को आपने क्यों सीखा है, Adobe XD या स्केच को क्यों सीखा है, अगर आप डेवलपर हैं तो आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP को क्यों सीखा है? क्या आपको किसी ने फोर्स किया कि आपको वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट तो सीखनी ही सीखनी है? देयर विल बी ओनली टू आंसर्स फॉर दैट। नंबर 1, यू आर इंटरेस्टेड। आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वेबसाइट को डिजाइन करने में, या फिर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन को डिजाइन करना, या फिर अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एंड नंबर 2 इज दैट अर्न मोर मनी। मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ किसी भी स्किल को इसलिए लर्न करते हैं क्योंकि उससे उनको जॉब मिलती है और जॉब से उनको मंथली इनकम जनरेट होती है। अगर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी अपनी स्किल को सेल करके वो अर्निंग करते हैं। अब मैं आपको ऐसे 2 रीजंस बताता हूं कि आपको Webflow को क्यों सीखना चाहिए। नंबर 1, आप फिग्मा पे कोई भी डिजाइन करते हो वेबसाइट, या फिर Adobe XD या फिर स्केच पे डिजाइन करते हो, बट वहां पर आप अपनी प्रॉपर फंक्शनैलिटी वेबसाइट की नहीं परफॉर्म कर सकते। वहां पे आप कोई भी डेटाबेस नहीं बना सकते, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग में और डेवलपमेंट में डिफरेंस है, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट नीच। तो हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट आपने वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर डेवलपमेंट सीखी है तो ये भी सीख लो। सेम ऐसे ही जैसे आप फिग्मा में डिफरेंट आपके माइंड में आइडियाज आते हैं और आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हो, इसमें भी आप प्रॉपर्टीज पैनल से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट्स को आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर डेवलप कर सकते हो। नंबर 2, मेक मोर मनी। अभी आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग की या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग की, वो आपकी मैक्सिमम $300 to $500 तक चली जाएंगी, या फिर अगर हम इसको और ज्यादा मैक्सिमम करें तो $1000 तक चली जाएंगी।
होगी, और ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है। बट अगर आप वेबफ्लो की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू कैन सी ऑन फाइवर कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेबफ्लो। सो अगर आप वेबफ्लो की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो यू कैन सी ऑन फाइवर कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 5600 प्लस सर्विसेज सिर्फ वेबफ्लो की हैं। एंड यू कैन सी कि इनका बेसिक पैकेज कितना ज़्यादा है, लाइक $125, $1750, $150। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी एक नीश ओपन कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको चेक करें तो 595 इसका बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड इज़ $995 एंड प्रीमियम इज़ $2495 है। एंड स्टिल इसके 4 ऑर्डर क्यू में भी लगे हुए हैं। सो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है फाइवर पे। सो विद इन 1 मंथ आप ये वेबफ्लो प्रॉपर सीख सकते हैं और अपनी स्किल को सेल भी कर सकते हैं। और सिंपली आप अपनी वेबसाइट डेवलप करें और अपनी इस स्किल को फाइवर प्लेटफॉर्म पे सेल करना स्टार्ट करें, और आप अपनी इस स्किल को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं उन पे सेल करना स्टार्ट करें। एंड यू विल सी कि आपकी इनकम डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो रही है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वेबफ्लो सीखें, इससे आपकी वेबसाइट भी डेवलप होगी, आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा और आपकी सर्विसेज लोगों तक और ज़्यादा जाएंगी और आपको और ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। अब आपको ये आइडिया हो गया कि वेबफ्लो है क्या, आपको ये भी आइडिया हो गया कि कौन कौन लोग वेबफ्लो सीख सकते हैं, आपको ये भी आइडिया हो गया कि व्हाई यू शुड बिकम ए वेबफ्लो डेवलपर। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं किसी और वीडियो में मैं आपको प्रॉपर वेबसाइट को डेवलप करके बताऊंगा कि कैसे आप स्क्रैच से प्रॉपर प्रोफेशनली वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ कमेंट में आई एम इंटरेस्टेड लिखकर कमेंट करें। सो मैं एक प्रॉपर इस पर सीरीज बनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वेबफ्लो का इंटरफेस दिखाने से पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि मैंने डेवलप की थी वाइल प्रैक्टिसिंग दी वेबफ्लो। एक्चुअली दिस इज़ दी वेबसाइट जो कि मैंने डेवलप की थी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था वेबफ्लो की। यहाँ पर मेरा प्रॉपर लोगो है एंड यहाँ पर मेरे मेन्यूज़ हैं, अबाउट, सोल्यूशन, कॉन्टैक्ट एंड अंडरनीथ ऑफ दिस वन ये मेरी हीरो इमेजेस हैं, जहाँ पर अगर डायरेक्ट कोई कांटेक्ट करना चाहता है वो हायरस पे क्लिक करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर नीचे आप कुछ लोगोज ऐड कर सकते हैं जो कि आपने जिन कंपनीज़ के साथ वर्किंग की है, और यहाँ पर नीचे मैंने कुछ अपने बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड की है। एंड अंडरनीथ ऑफ दिस वन मैंने ये एक छोटा सा क्रिएटिव सा कुछ वर्किंग की है, लाइक डिस्कवर, डिज़ाइन एंड डिलीवर, जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड नीचे जो है मेरी सर्विसेज हैं, लाइक UI UX, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट our purpose and your strategy goal into the right decision। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप नीचे प्रोसेस में आएंगे तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होगा वो मैंने यहाँ पर 4 स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो किया हुआ है, और नीचे कौन कौन से सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूँगा वो। एंड अगर आपके पास कोई फिग्मा में डिज़ाइन है और आप वो वेबफ्लो में डेवलप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर मैंने एक गेट इन टच का ऑप्शन दिया है, डायरेक्टली कोई भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। और जो मेरी यूट्यूब की वीडियोस हैं वो यहाँ पर लिंक्ड हैं, अगर कोई भी यहाँ पर क्लिक करेगा व्यू ऑल पे तो वो मेरे डायरेक्ट यूट्यूब पे नेविगेट हो सकता है। एंड यहाँ पर नीचे न्यूज़लेटर है जहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम, ईमेल कोई भी देकर नीचे मुझे सेंड करेगा और ये मुझे मेरी ईमेल पे रिसीव होगी प्रॉपर क्यूरी। एंड दिस इज़ द फुटर जिसमें हमारे पास होम, अबाउट अस, सॉल्यूशन, वर्क, यूट्यूब, कॉन्टैक्ट अस आता है। सो अगर कोई भी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता है तो वो सिंपली डायरेक्ट मेरे इस पेज पे नेविगेट होता है जहाँ पर लेट्स वर्क टुगेदर, कौन कौन सी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मुझे जस्ट डिज़ाइन करवाना है तो वो यहाँ पर क्लिक करता है और उसको यहाँ पर कौन सा CMS प्रेफर करता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है वेबफ्लो, और अगर उसका फिग्मा में डिज़ाइन का लिंक है तो वो यहाँ पर अपना डिज़ाइन का लिंक पेस्ट कर सकता है। और दिस इज़ दी बजट अगर उसका कुछ है, बट ये बेसिक वेबसाइट्स के लिए इतना बजट है। अगर आप कोई कम्प्लेक्स वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं उसके लिए हायर बजट होता है। और अगर फॉर एग्जांपल वो क्लिक करता है कि लेस दैन $100 उसका बजट है और लेस दैन 1 मंथ में चाहिए, एंड यहाँ पर वो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसने कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर इंक्लूड करवानी है कि दिस इज़ नॉट द थिंग्स जो कि यहाँ पर ऊपर मुझे मिली एंड आई वांट समथिंग एल्स हियर, तो वो यहाँ पर सिंपली
ऐड कर सकता है। और नीचे फाइल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, करंट ईमेल एड्रेस या फिर वेबसाइट दे के यहाँ पर मुझे सेंड कर सकता है रिक्वेस्ट। बेसिकली वेबसाइट को दिखाने का ये मकसद था कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि मैंने अपनी वेबसाइट को डेवलप किया है जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि आप लोग भी इजीली कर सकते हो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब सीधा चलते हैं वेबफ्लो की मेन वेबसाइट पे। सो एज यू कैन सी, जैसे ही आप webflow.com पे आएंगे, आपने अपने किसी भी गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आपके पास ये इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने सिंपली न्यू साइट पे क्लिक करना है एंड यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, जो कि जहाँ पर टेम्पलेट्स लोगों ने ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं फॉर यू। आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आपको पेड प्लान चाहिए तो आपके पास पेड प्लान भी नीचे हैं। बट अभी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पे जाते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर कोई भी नाम ऐड कर देना है। फॉर नाउ मैं इसको डमी नाम रहने देता हूँ एंड क्रिएट साइट पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये इसका सेकंड ऑप्शन है जिसको हम लोग नेविगेटर कहते हैं। जैसे आप फिग्मा में आपके पास लेयर पैनल आता है, यहाँ पर वो सारी लेयर्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग फिग्मा में डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं ताकि हम लोग उसको रीयूज कर सकें, यहाँ पर भी ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बटन बनाने हैं, कुछ आपने कलर्स, फॉन्ट्स, कोई भी अपने डिजाइन सिस्टम रेडी करके एडवांस में रखना है ताकि इन फ्यूचर आपको वेबसाइट में चेंजेस की जरूरत पड़े तो आप यहां से कर सकते हैं इजीली। सो रेस्ट ऑफ ऑल दी पार्ट्स सेम ही है। दिस इज द मेन पार्ट जो कि आपकी डेटाबेस के लिए यूज होता है। और अगर आपने कोई भी पिक्चर इंक्लूड करनी है, आप पिक्चर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका टॉप पे पैनल है, ये आपका एक्चुअली स्क्रीन्स हैं। अगर आप सिस्टम पे जो बेसिकली स्क्रीन्स का साइज होता है वो 1920x1080 होता है। और अगर आप टैबलेट पे डिज़ाइन करना चाहते हैं उस पर भी कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। मोबाइल पे करना चाहते हैं मोबाइल पे कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपको प्रॉपर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी प्रोवाइड करता है। सो हेयर इज़ योर प्रॉपर्टीज़ पैनल। जैसे आप फिग्मा में यहाँ पर अपने फॉन्ट्स, आपका साइज़, उसके अलावा यहाँ पर आपकी पोजीशंस, ईच एंड एवरीथिंग को आप देखते हो। यहाँ पर भी सेम वैसे ही इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और नीचे ये जितना भी आप पैनल देख रहे हैं ये बॉडी पैनल है जी। ऐसे ही है जैसे मेटा डाटा होता है, डाटा विद इन डाटा, फोल्डर विद इन फोल्डर्स। ये एक्चुअली वेबसाइट जब भी आप डेवलप करेंगे उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। वो सेक्शंस यहाँ से आप इजीली देख सकते हो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल जो है इसका इंटरफेस है और इससे घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, सेम लाइक फिग्मा। यहाँ पर इसके एक्चुअली लेयर पैनल है जहाँ पर आपकी सारी लेयर्स होती हैं जैसे कि फिग्मा में होता है। यहाँ पर एक्चुअली ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं जिनको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ करना है वाइल डिज़ाइनिंग योर वेबसाइट। और यहाँ पर नीचे अगर आप आते हैं सेकंड ऑप्शन पे तो यहाँ पर नेविगेटर ऊपर लिखा है, यहाँ पर नीचे फोल्डर है। ये एक्चुअली बॉडी है, ये जो यहाँ पर ये बॉडी लिखा है यही ये है। इसको कहते हैं कि फोल्डर विद इन फोल्डर। यहाँ पर जितने भी आपके लेयर्स होंगी वो इधर ही होंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो थर्ड ऑप्शन है ये एक्चुअली कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि हम लोग फिग्मा में कुछ प्री मेड कंपोनेंट्स बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं। ऐसे ही ये सारे के सारे लेयर पैनल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और अगर हम लोग राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली ये सारी प्रॉपर्टीज़ पैनल हैं जहाँ पर आप फॉन्ट्स, पोजीशंस, ईच एंड एवरीथिंग, कलर, सब कुछ चेंज कर सकते हैं इजीली। एंड अगर हम लोग इसके टॉप पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन के साइजेस हैं अगर आपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ Ctrl+K तो ये एक्चुअली एक सर्च बार आ गया है। यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करूँगा वो अपने लेयर पैनल से कोई भी चीज़ ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देगा फॉर मी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक्शन तो एज यू कैन सी यहाँ पर सेक्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब एक सेक्शन क्रिएट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर लेयर पैनल में जाकर देखूँ तो बॉडी के अंदर एक सेक्शन आ गया है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस सेक्शन में एक मेन नैव बार ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपल Ctrl+K ही प्रेस करूँगा और नैव बार लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा और यू कैन सी कि इसने ऊपर नैव बार ऐड कर दिया है। बट अगर आप ये वाला नैव बार ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ से आप नैव बार को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये वाला हियर इट इज़। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो पीछे ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और वाइट हो जाए तो सिंपली मैंने राइट पैनल में यहाँ पर बैकग्राउंड्स पे क्लिक करूँगा
और यहाँ पर कलर्स में जाकर इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा एंड यू कैन सी कि इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। अगर आप इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ और कलर्स, वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं इसको ट्रांसपेरेंट रख देता हूँ। सो यू कैन सी के बॉडी के अंदर यहाँ पर एक सेक्शन है और सेक्शन के अंदर जो है वो एक नैव बार है। सो बेसिकली नैव बार होता क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो मेन टैब पे हेडर आता है जिसमें होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, जितने भी ये टाइटल्स हैं ये इंक्लूड किए जाते हैं ताकि आप इजीली एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट हो सको। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर एक और सेक्शन इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मुझे Ctrl+K प्रेस करना है और यहाँ पर मैं एक और सेक्शन ऐड करता हूँ एंड एज यू कैन सी कि एक और सेक्शन क्रिएट हो गया, बट वो भी नजर नहीं आ रहा जस्ट बिकॉज ऑफ के बॉडी का एरिया सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो यू कैन सी हियर योर न्यू सेक्शन, और यहाँ पर आप अपने सेक्शन का कोई न्यू नाम भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रखता हूँ सेक्शन 1। अब हम लोग अपने इस सेक्शन के अंदर एक डिव बनाएंगे। डिव एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं एक प्रॉपर प्लेस टेक्स्ट को और इमेज को। लेट मी टेल यू हाउ। अगर आप यहाँ पर जाकर Ctrl+K प्रेस करते हैं और डिव पर क्लिक करते हैं, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन के अंदर एक डिव ब्लॉक क्रिएट हो गया है। अगर हम लोग इसका नाम रखें हीरो बैनर, एज यू कैन सी जैसे ही मैंने यहाँ पर नाम चेंज किया वो यहाँ पर भी मेंशन्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी जो मेन हीरो बैनर हो वो सेक्शन 1 की 100% हाइट में हो, तो सिंपली मैं सेक्शन 1 को हाइट 100% दे दूंगा। अब इसके अंदर जो मैंने डिव ब्लॉक क्रिएट की है, यहाँ पर मैं इसका साइज चेंज करके यहाँ पर इसको मैं 70 पिक्सल बाय 70 पिक्सल कर देता हूँ। एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास एक डिव ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पर सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो सिंपली मुझे यहाँ पर ऊपर क्लिक करके सेक्शन 1 में यहाँ पर लेआउट में यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में सेंटर और नीचे भी सेंटर पर क्लिक कर दूंगा, तो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास हीरो बैनर की डिव सेंटर में आ गई है। अब सिंपली मैं चाहता हूँ कि सेक्शन जो है ये 100% फुल हाइट को कवर करे, तो मुझे यहाँ पर 100 वर्टिकल हाइट करनी है। तो ये एज यू कैन सी कि ये मेरे पास प्रॉपर वर्टिकल हाइट आ गई है और डिव ब्लॉक भी हमारी सेंटर में हो गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक साइड पे मेरा टेक्स्ट आए जैसे कि नॉर्मली वेबसाइट्स में होता है और एक साइड पे मेरी पिक्चर आए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ पर आप लेआउट में यहाँ पर ग्रिड पे क्लिक करेंगे और एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रिड्स आ गई हैं। सो बेसिकली ये ग्रिड क्रिएट करने का मकसद ये था कि एक साइड जो है वो हमारी टाइटल के लिए है एंड सेकंड साइड हमारी पिक्चर के लिए है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड पे कुछ टाइटल ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली Ctrl+K प्रेस करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा हेडिंग। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास हेडिंग आ गई और इस हेडिंग की अगर मुझे यहाँ पर उसने प्री डिफाइंड कुछ स्पेसिंग इंक्लूड कर दी है, मैं इसको डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकता हूँ फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम एज वेल। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिव ब्लॉक मैंने ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं एक हेडिंग इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो हेडिंग पे सिंपली क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस डिव ब्लॉक के नीचे कुछ पैराग्राफ भी आ जाए, तो सिंपली मैं पैराग्राफ भी इंक्लूड कर सकता हूँ। सो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे बटन आ जाए, तो सिंपली Ctrl+K करके बटन राइट करके मैं सिंपली बटन भी क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर मैं इजीली यहाँ पर अपनी हेडिंग को इंक्लूड कर सकता हूँ। अगर मैं इसका कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ, मैं फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ओपन सैंस सेरिफ रखता हूँ और यहाँ पर मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ इजीली। सो अगर मैं इसके दरमियान हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ करना चाहूँ तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाए तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी का बैकग्राउंड टोटली ग्रेडियंट हो जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ इजीली। तो सिंपली मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पे आकर यहाँ पर इमेज एंड ग्रेडियंट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं ग्रेडियंट ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक साइड रखता हूँ इसकी डार्क और एक साइड में इसकी रखता हूँ नॉर्मल और इसको मैं मूव करवा देता हूँ 90 डिग्री पे। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो सिंपली मैं बॉडी पे आऊँगा और यहाँ पर बैकग्राउंड्स में प्रॉपर्टीज पैनल में हल्का सा इसका मैं ग्रेइश टाइप में इसकी टोन लेकर जाता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे अपने बटन्स का कलर भी चेंज कर सकता हूँ ईजीली। उसके लिए मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड्स में आना है और यहाँ पर मैं इसका कोई भी कलर जनरेट कर सकता हूँ। फॉर नाउ
मैं इसको भी ब्लैक ही रख रहा हूँ। और इसको मैं बॉर्डर्स में जाकर बॉर्डर्स इसका मैं ऐड कर देता हूँ 10 पिक्सल और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ रीड मोर। सो मैं कंटेंट नहीं चेंज कर रहा पैराग्राफ का, आप ये इजीली कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द ट्यूटोरियल हाउ टू डेवलप दिस साइट, बट let me show you how we can add the image on the right side as well। तो सिंपली अगर आप राइट साइड पे कोई इमेज इंक्लूड करना चाहते हैं तो सिंपली आप Ctrl+K पे प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप एक और div ब्लॉक ऐड करेंगे। एक्चुअली div ब्लॉक को ऐड करने का मकसद ये होता है कि आप कोई भी साइज अपनी मर्जी से इंक्लूड कर सकते हैं और आपने उस div के अंदर ही टोटली प्ले करना होता है। अब मैं इस div ब्लॉक के अंदर यहाँ पर इमेज कोई क्रिएट करना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे यहाँ पर क्लिक करना है इमेज पे और मैं सोर्स में जाऊंगा। यहाँ पर मैं अपनी कोई भी पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड यू कैन सी कि यहाँ पर उसने एक पिक्चर को क्रिएट कर दिया। बट इफ़ यू वांट कि आप इसको सेंटर लाइन करो तो सिंपली आपने यहाँ पर लेयर पैनल पे जाकर हीरो बैनर पे क्लिक करके आपने सिंपली यहाँ पर लेआउट में यहाँ पर अलाइनमेंट में सेंटर पे क्लिक करना है और नीचे भी जस्टिफाई में सेंटर पे ही क्लिक करना है। अगर आप इसके साथ और प्ले करना चाहें तो आप प्ले कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। बट अगर आप इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। आपको सिंपली उस div ब्लॉक को क्लिक करना है और यहाँ पर आपने उसका प्रॉपर नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ लेफ्ट रैपर और जो राइट वाली है उसको मैं दे देता हूँ राइट रैपर। अब इसके दरमियान एज यू कैन सी के बहुत ज़्यादा स्पेस है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान स्पेस कम हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक नज़र आए। तो यहाँ पर सिंपली पैनल में जाकर लेफ़्ट रैपर पे क्लिक करके आपने यहाँ पर स्पेसिंग में मार्जिन्स में इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को इंक्रीज़ कर देना है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर पिक्चर साइज़ को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना चाहूँ तो वो भी मैं इजीली यहाँ पर कर सकता हूँ। सो यू कैन सी के कैसे आप इजीली यहाँ पर आप अपने लेफ्ट पैनल और राइट पैनल को अरेंज कर सकते हो और शो करवा सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू सी योर डेस्कटॉप वर्जन तो सिंपली आपने यहाँ पर प्ले पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी कि आपकी वेबसाइट की लुक कैसी है। और अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव में चेक करना चाहते हैं तो अभी मैंने इसके ऊपर प्रॉपर रिस्पॉन्सिवनेस नहीं शो की, जस्ट बिकॉज ऑफ के दिस इज़ नॉट द ट्यूटोरियल के हाउ वी कैन डेवलप दिस साइट। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर अभी भी ये थोड़े से इश्यूज़ हैं जो कि रिजॉल्व हो सकते हैं, बट एज़ यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास ऊपर टैब बार भी इंक्लूड है जिनको आप अपडेट कर सकते हो। सो this is it from my side. So that was the interface and some basic information about Webflow. अब इसमें आपने क्या लर्निंग की, Webflow है क्या, Webflow का इंटरफेस कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पैनल, उसका लेयर पैनल और उसको कैसे आप रिस्पॉन्सिवनेस में देख सकते हो और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कैसे आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कैसे आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, कैसे आप बटन इंक्लूड कर सकते हो, कैसे आप div ब्लॉक ऐड कर सकते हो, कैसे आप सेक्शन ऐड कर सकते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में कवर हुई हैं। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स दैट एक्चुअली आई नीड टू टेल यू। सो इस वीडियो का एम है लाइक 500 लाइक्स। अगर आप वो कर देते हैं तो नेक्स्ट मेरी सीरीज वेबफ्लो डेवलपमेंट में आएगी। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर कोडिंग फ्री वेबसाइट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। अल्लाह हाफिज़।